नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मीपुर पंचायत, जो रहिका प्रखंड का एक प्रमुख पंचायत है, और हमारे सामने है इस पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी चंदन पासवान जी उर्फ राम कुमार। ये काफ़ी चर्चित चेहरा है जिला के कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें नहीं जानते हैं, और ये काफ़ी समाज सेवा में अभिरुचि रखते आए हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। जहाँ कहीं भी फ्रंटलाइन की टीम इस पंचायत में विभिन्न वार्ड में भ्रमण की है, इनका नाम लोगों ने ज़रूर लिया है। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो काफ़ी बहुमूल्य समय निकाल के आप मेरा राय जानने के लिए आए। सबसे पहले मैं धेपरा सपुत्र होने के नाते यहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने मस्तक पे चंदन लगाते हुए अपने सभी बड़ बुजुर्ग साथी नौजवान को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अब बताइए कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी आप पंचायत से ऊपर के लेवल के लोग हैं, फिर भी आप पंचायत चुनाव क्या सोचकर मुखिया पद के प्रत्याशी हुए हैं पंचायत में? देखिए, सबसे पहले मेरा सोच है, मैं तो जिला स्तर पे अपने गरीब वंचित समाज के लिए तो काम करता हूँ, उनका आवाज़ बन के ज़िला में उनकी आवाज़ को उठाता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई, हमारे इस पंचायत में भ्रष्टाचार काफ़ी जड़ जमा चुका है। तो उसको उखाड़ फेंकने का जो है मेरा पहला संकल्प है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का शिकार कौन होते हैं? गरीब वंचित समाज के लोग होते हैं। गरीब वंचित जो शोषित समाज के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो इस भ्रष्टाचार के लूट में उनको लूटा जाता है। तो सबसे पहला मेरा संकल्प है कि अगर मैं यहाँ ग्राम प्रधान बना बुजुर्गों के आशीर्वाद से, तो जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, चाहे वो शौचालय की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास जो पहले इंदिरा आवास था उसकी बात करें, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसी भी सरकारी योजना में बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता, ये मैं चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले उस पर काम करूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारा पंचायत हो, और पूरे रहिका प्रखंड में ये भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत जाना जाए। बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा है कि जो अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, हम यहाँ के मुखिया बन जाते हैं, लोग मुझे सहयोग करके इस पद पर बैठाते हैं, तो लक्ष्मीपुर पंचायत सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत होगा। बिचौलिया यहाँ नहीं रहेंगे, दलाली प्रथा खत्म हो जाएगी, और किसी से 1 रुपया नाजायज़ गरीबों से नहीं वसूला जाएगा। ये संकल्प इन्होंने ले रखा है। अब आप बताइए कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? आप भी हमारे पंचायत में भ्रमण कर चुके हैं। आप जगह जगह देखेंगे कि नल जल की योजना जो है सिर्फ कागजों पर टिकी हुई है। नल जल योजना कहीं भी पूर्ण नहीं है, और हमारे समाज को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसमें काफ़ी लूट खसोट मचाया गया है नल जल योजना में। पूरे पंचायत में आप भ्रमण करेंगे तो एक बूंद पानी नल से निकलने का काम नहीं करेगा। यह भ्रष्टाचार का काफ़ी मामला है। कागजी कार्रवाई है, सिर्फ नल जल में खाना पूर्ति की गई है। दूसरी बात मैं आपसे इस फ्रंट लाइन के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुखिया प्रत्याशी होते हैं तो उनके बनने के बाद सड़क नली नाला की बात करते हैं। उससे ऊपर भी हमारे समाज के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक उस पर सोचा नहीं गया। ये हमारा दलित बस्ती है धेपरा। मैं आपको बता दूं, काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो दाह संस्कार होते हैं उनके लिए यहाँ शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट के लिए ज़मीन तक उपलब्ध नहीं है हमारे गांव में। आज तक इसकी आवाज़ हमारे किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं उठाया गया। तो मैं सबसे पहले इस फ्रंट लाइन के द्वारा अपने समाज को आश्वासन देना चाहता हूं कि आप सबों का अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो यह जो कमी है मैं उसको दूर करूंगा। ये काफ़ी पीड़ादायक है, मेरे लिए काफ़ी पीड़ादायक है। जो हमारे माता पिता समान जो अंतिम अवस्था में रहते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, उनको दर दर भटकना पड़ता है। मान लिया जाए किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वहाँ एक सरकारी सड़क है, उस पर दाह संस्कार होता है। तो मैं गली नाली सड़क से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। कोई भी मुखिया बनेंगे तो सरकार का योजना होता है, गाइडलाइन होता है, आपको पैसा मिलता है कि आपको सड़क बनाना ही है, आपको खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे ऊपर उठ के भी आपको काम करना है। जैसे अभी मैंने बताया शमशान घाट नहीं है हमारे गांव में। इतने बड़े गांव में एक विवाह भवन की व्यवस्था नहीं है। गरीब बच्चिया की शादी होती है
तो एक विवाह भवन की व्यवस्था नहीं, उसके बारे में सोच रहा हूँ। और मैं बुज़ुर्गों का, हमारे समाज का आशीर्वाद मिलेगा इस पूरे पंचायत से, तो मैं जितने भी अनुसूचित वर्ग है, दलित समाज है, वहाँ मैं विवाह भवन की व्यवस्था करूँगा ताकि हमारे दलित बच्चियों को विवाह में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और यह जो मेरा दर्द है शमशान भूमि का, वो मैं आते ही उस पर अपना जो है सो काम करना शुरू कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे राज्य सरकार से मांग क्यों ना करना पड़े, मैं ज़रूर करूंगा। अगर पंचायत में इसकी व्यवस्था होगी तो मैं अवश्य करूंगा। और मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को एक सम्मान के साथ जो है सो उनको जो है सो संस्कार दूंगा। ये बताइए कि 5 वर्षों के दरमियान जो मुखिया जी द्वारा काम किया गया है, जैसे इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास हो गया, शौचालय, विभिन्न तरह की योजनाएं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस बार का जो उनका जो शासनकाल रहा है, लगभग मेरे ख्याल से, मैं तो काफ़ी छोटा था, 2001 से पंचायती राज व्यवस्था में उनका शासन रहा है इस पंचायत में। आप देखेंगे कि जो हमारा दलित बस्ती है आज भी झोपड़ी में व्यतीत कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार का कारण है कि जो, ये नहीं कहते कि उनको लाभ नहीं मिला गया, लाभ मिला हमारे गरीबों को, लेकिन उसमें जो कमीशन लिया गया हमारे गरीबों को, तो वो मकान बनाने से वंचित रह गए। ये काफ़ी दर्दपूर्ण विषय है। और कमीशन का भेंट चढ़ गया आवास। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री आवास आया है लमसम, उसमें जो है मेरा मानना है कि 1.5 लाख रुपया आता है। उसमें भी जो है कई जगहों पर सुनने को मिला है कि कमीशन का भेंट चढ़ रहा है, लेकिन सरकार इतनी सशक्त है कि उनको मकान बनाना ही पड़ रहा है। तो इस बार जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, लोग अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो मिला है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है हमारे गरीबों का मकान। शौचालय का क्या हाल है? शौचालय काफ़ी दयनीय स्थिति है। आप मोमिनपुर जाते होंगे, आज भी हमारी माता बहन इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही है। मेरा पहला संकल्प है कि हर घर को शौचालय, चाहे जिस मद से हो, वो मैं करने का काम करूंगा। और एक महिलाओं को, अपने माता बहन को सम्मान देने का काम करूंगा निश्चित तौर पे। शौचालय पे कुछ काम नहीं हुआ है, सरकार के भरोसे छोड़ दिया गया। कुछ जनप्रतिनिधियों का भी उसमें रोल होना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। आप मान लिया जाए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी मान लो उनको थोड़ा सा सहयोग करके उनको शौचालय बनाइए। आज 12,000 से नीचे में भी एक शौचालय बनता है, उनको प्रेरित करना चाहिए। और ये हमारे माता बहनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे पहले की जो सरकारें थी उस शौचालय पर नहीं ध्यान दिया करते, लेकिन जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आए, दिल्ली के लाल किला से जब ऐलान किया गया तो विपक्षियों के द्वारा उनका उपहास उड़ाया गया। लेकिन जिस तरह से शौचालय का काम हुआ इस देश में, माता बहनों को जो सम्मान मिला, आज काफ़ी सराहनीय है यह। और मैं देखता हूँ कि जिस घर में शौचालय बना है वो आज इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये काफ़ी सम्मान बड़ा काम है। और आज भी हमारे गांव की महिला सड़क पे जाती है। कुछ घटनाएं भी हुई थी हमारे पंचायत में, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो शौचालय की वजह से हुआ था। अगर उनके पास अगर शौचालय होता तो वो घटना नहीं होती। तो मैं शौचालय पे बहुत तेज़ी से काम करूंगा आने में, कि हमारी माता बहन इज्जत की ज़िंदगी जी सके। स्वास्थ्य को लेकर हर पंचायत में, जहाँ कहीं भी हम गए हैं जिले के विभिन्न पंचायतों में, स्वास्थ्य सुविधा नदारत है, बहुत ख़राब स्थिति है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? काफ़ी नदारत है। जो पीएससी सब है हमारे पंचायत में, वहाँ तो एएनएम है भी नहीं और आती भी नहीं है। काफ़ी जीरो है स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे। उस पर किसी प्रकार का आवाज़ उठाने का भी काम नहीं हुआ। सबसे पहली बात है कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास, जो पहले की इंदिरा आवास कहते हैं, इंदिरा आवास से फुर्सत ही नहीं होता है। वो चंद योजना में सिमट जाते हैं, सिर्फ उन्हीं पे वो फोकस करते हैं कि जो वोट बैंक की राजनीति करना है। उससे ऊपर भी हमारी योजनाएं हैं। आप देखिए, भारत सरकार की योजना है बेटियों के लिए, काफ़ी है। कन्या उत्थान योजना है, अटल पेंशन योजना है, बहुत सारी योजना है, गैस उज्ज्वला योजना है। तो वो इस पे ध्यान देने का आज तक काम नहीं किया है। और जिस तरह से उज्ज्वला योजना आया था, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पंचायत में कई जगह पर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस दिलाने का भी काम किया। तो अगर मैं गांव का मुखिया बनता हूं अपने समाज के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, तो मैं योजना से ऊपर उठ के काम करना चाहता हूं। ये नहीं है कि आज भाजपा की सरकार है, उसकी कोई योजना आ रही है तो मैं उसका विरोध करूं। नहीं, जो केंद्र सरकार की योजना है उसको मैं घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। उसमें कोई पक्षपात नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ लक्ष्य रहेगा कि गरीबों तक वो योजना पहुंचे। आप युवा हैं,
काफ़ी कर्मठ हैं, आपकी सोच बड़ा उच्च स्तरीय सोच वाले व्यक्ति हैं आप। तो युवाओं के सामने बड़ा भटकाव की स्थिति है, वो रोज़गार या स्वरोज़गार के लिए बेचैन है, जो हमको मिले कुछ। आधी आबादी महिलाओं की है, वो भी कुछ करना चाहती हैं, लेकिन घर के अंदर वो कैद हैं, बेचैन हैं। और एक व्यक्ति कमाते हैं, सारे लोग, घर के परिवार लोग उसी पर आश्रित हैं। तो अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो युवा वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ नया कार्य योजना आपके मन में है? जी, मैं खुद युवा अवस्था में हूँ और मैं खेल से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। और सौभाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में एक काफ़ी सुंदर मैदान भी है, जो आप बगल से आए हैं, ललित नारायण मिश्र फुटबॉल ग्राउंड है। मैं वहाँ युवाओं को प्रेरित करके, जो भारत की सरहद पे वो अपना सेवा देना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनर की व्यवस्था करूँगा, ताकि उनको एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि वो फ़ौज में बहाल हो सके। ये मेरा पहला लक्ष्य है युवाओं के लिए। दूसरी बात है कि मैं प्रत्येक रेहनू विलेज में आपको लाइब्रेरी की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, चाहे जैसे भी हो। और मुखिया स्तर से होगा तो मुखिया स्तर से, या राज्य सरकार स्तर से हो तो मेरी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ को वहाँ तक भी बुलंद करना जानता हूँ। तो प्रत्येक रेहनू विलेज में युवाओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, प्लस खेल के मैदान में एक ट्रेनर की व्यवस्था, जो उनको एक ट्रेनिंग दें, ताकि वो हमारे भारत की सरहद पे सेवा देने का काम करे। और रह गई महिला की बात, सरकार के द्वारा भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है महिला को सशक्तिकरण करने के लिए। तो मेरा ये पहला लक्ष्य है कि कम से कम, अगर मैं इस पंचायत का मुखिया बनता हूँ बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के आशीर्वाद से, तो मैं कम से कम पहले साल में 100 महिलाओं को रोज़गार देने का काम करूँगा। उसका मेरे पास रोड मैप है कि कैसे, जैसे लघु उद्योग होता है, बहुत सारे उद्योग हैं जो सरकार के द्वारा भी मतलब सहायता दी जाती है। तो उस स्तर से मैं पहले वर्ष में 100 महिलाओं को रोज़गार देने का काम करूँगा। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं ज़रूर करूँगा इस काम को। बहुत अच्छा। अगर ये मुखिया बन जाते हैं, लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार इन्हें मिल गया, तो ये पहले साल में ही 100 महिलाओं को रोज़गार देंगे और युवाओं के लिए विशेष कार्य करेंगे, रोज़गार के लिए खासकर उन्हें उत्प्रेरित करेंगे, स्वरोज़गार के लिए, रोज़गार के लिए। अब अंत में आप बताइए कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं, काफ़ी चर्चा है आपकी, तो आप अपनी जनता से, लक्ष्मीपुर पंचायत की जनता से क्या अपील या निवेदन करना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में मतदान करें या समर्थन करें आपका? मैं लक्ष्मीपुर के जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि 20 साल आपने एक विशेष व्यक्ति को जगह दी है। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ और इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ और राजनीति के प्रति समर्पित भी हूँ। तो मुझे 5 साल मौका दें और मैं अपने समाज के लिए क्या करूँगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि जो 20 साल में वो जो काम नहीं हुआ, मैं आने वाले 5 साल में काम करके दिखाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। अंत में आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? जी, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है और पोलिंग लमसम जो है सो हमारे यहाँ जो 6000 के आसपास होती है। बहुत धन्यवाद। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इन्होंने संकल्प या वादा किया है अपने मतदाताओं से, अपनी जनता से कि 20 साल बनाम 5 साल हमको दीजिए। 5 साल के अंदर अगर पंचायत का चहुमुखी विकास नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं दिखा, हर क्षेत्र में विकास नहीं दिखा, तो फिर हम आगे आपके सामने वोट मांगने नहीं आएंगे और राजनीति से भी मैं संन्यास ले सकता हूँ, राजनीति भी मैं छोड़ दूंगा। इतने संकल्पित हैं ये, इतनी ललक है इनके अंदर विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए। एक बार ये लोगों से अपील किए हैं कि एक बार मुझे मौका मिले सेवा का। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।